नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैथ IQ अकेडमी पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे स्फीयर्स के लेक्चर चल रहे हैं। अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्फीयर्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस और साथ ही साथ उन डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन की एग्जांपल्स को स्टडी करा था और उसको देखा था। फिर हमने क्या चेक करा, हमने एक स्फीयर को एक प्लेन से कट करवाया और चेक करा कि हमारे पास कौन सी कर्व्स आ रही हैं, और इसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स और इसकी सिचुएशंस को हमने स्टडी करा था। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम स्फीयर्स के लेक्चर 4 को आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने क्या स्टडी करना है, स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्कल। ठीक है, आज हमने स्फीयर्स की इक्वेशन निकालनी है। कौन से स्फीयर्स की इक्वेशन निकालनी है? जो हमारे पास किसी न किसी सर्कल से पास करते हो। इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई ना कोई एक सर्कल है, या हमारे पास सर्कल है। इस सर्कल को कंटेन करने वाले जितने पॉसिबल नंबर ऑफ हमारे पास स्फीयर्स बनेंगे, जितने पॉसिबल नंबर्स ऑफ हमारे पास स्फीयर्स बन सकते हैं, उन सारे स्फीयर्स को हमने निकालना है। सॉरी, ये इस तरह नहीं, यहाँ से इस तरह जुड़ेगा। ठीक है, जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ स्फीयर्स बनेंगे उनकी इक्वेशंस को हम फाइंड करेंगे। अब वो प्रोसेस कैसे है? पहले तो द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रू द सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर एंड द प्लेन इज दिस। मतलब कि ये देखिए, पहले हमारे पास हमें पता है जैसे कि 3D के अंदर, जब हम 3D के अंदर होते हैं तब हम जो सर्कल की इक्वेशन होती है उसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो 2D के अंदर होता था उस तरह नहीं लिख सकते। 2D में हम कैसे लिखते थे? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को 3D में हम सर्कल के लिए यूज नहीं कर सकते। रीजन ये है कि जो यहाँ 3D के अंदर पॉइंट होता है P, वो किस में होगा? x y z में। जिसके कारण अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये तो हमें पता है, ये तो इक्वेशन ऑफ दिस स्फीयर बन जाएगी। ये तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ दिस स्फीयर बन जाएगी, बट हमें तो सर्कल की इक्वेशन चाहिए। तो जिस कारण यहाँ पे जो सर्कल की इक्वेशन है वो एक इंटरसेक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाती है। इंटरसेक्शन किस में? इस पर्टिकुलर टाइप स्फीयर से इस पर्टिकुलर टाइप प्लेन से। ठीक है, और अब हमने ये प्रूव करना है कि अगर हमें पता चल जाए कोई भी अगर ये सर्कल है, ठीक है, इससे पास करने वाले जितने भी इक्वेशंस ऑफ स्फीयर बनेगी उसे हमें स्फीयर की इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो कहते हैं उसको फाइंड करने का तरीका यही है कि एक स्फीयर की इक्वेशन लिख दीजिए प्लस के टाइम हम लिख दें कोई प्लेन की इक्वेशन जो हमें गिवन होगी। अब ये के होगा, के हमारे पास एनी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, एक तरह से के बिलोंग्स टू आर है, के हमारे पास एनी रियल नंबर है। तो हर एक रियल नंबर के लिए क्या नाम है, इक्वेशन ट्रू करेगी। ये जो हमारे पास कंडीशन है हर एक रियल नंबर के लिए हमारे पास ट्रू करेगी, ऐसा हमने यहाँ पे शो करना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी हमने उसको एज इट इज टेक कर लिया और चेक करते हैं क्या ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर रिप्रेजेंट करती है या नहीं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर रिप्रेजेंट करने के लिए कोई इक्वेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है या नहीं, हमारे पास 3 मेथड्स होते थे। पहला कौन सा होता था? हम ये चेक करते थे कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री होनी चाहिए। तो अगर हम चेक करेंगे तो ये इक्वेशन है जो हमारे पास वो सेकंड डिग्री है। साथ ही साथ हमने क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट जेड स्क्वायर को इक्वल प्रूव करना होता है। तो यहाँ हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकाल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएंगे? 1, तीनों के ही 1 आ जाएंगे। तो तीनों इक्वल हैं, तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। सिमिलरली थर्ड कंडीशन के अंदर हम ये चेक करते हैं हमारे पास कोई मिक्स टर्म नहीं होनी चाहिए। मिक्स टर्म मतलब क्या होता है? हमारे पास कोई एक्स वाई या वाई एक्स या हमारे पास जेड एक्स, इस तरह की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। और आप ये चेक करिए, इस तरह की कोई भी टर्म इस इक्वेशन में नहीं है। तो दैट इम्प्लाइज जो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और अब ये देखिए जो हमारे पास सर्कल है,
इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इस प्लेन का और इस स्फीयर का, इन दोनों का हमारे पास इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब जो सर्कल पे कोई भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास सिलेक्ट करा था पी पॉइंट है, तो वो पी पॉइंट हमारे पास इस स्फीयर पे एज वेल एज इस हमारे पास किस पे होने वाला है, प्लेन पे भी होगा। तो इन दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, है ना, दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हमने ये पी पॉइंट यहाँ पुट कर दिया, इस इक्वेशन पुट कर दिया, तो यहाँ चेक करिए ये इक्वेशन तो हमारे पास स्फीयर की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो प्लस के टाइम ये हमारे पास प्लेन की, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा पॉइंट। तो दैट इंप्लाइज ये जीरो आ जाएगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वो वाली इक्वेशन है जो हमारे पास उन स्फीयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है सच दैट जो पर्टिकुलर सर्कल में से पास कर रही है। ठीक है, बस यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट काम आएगा, उस रिजल्ट को हमने याद रखेंगे। ठीक, अब इसी के साथ तो जैसे इन्होंने रिमार्क के अंदर लिख दिया, इफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल आर, जैसे कि ये हमारे पास जो ये एस है वो कोई भी इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है, और जो यहाँ पे पाई है वो कोई भी इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। तो हमारे पास इन सर्कल से पास करने वाली स्फीयर की इक्वेशंस क्या होने वाली है, एस प्लस के पाई, यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए, find the equation of the sphere passes through find the equation of the sphere through the circle। सर्कल कौन सा हमारे पास, ये स्फीयर की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो हमें सर्कल मिलेगा उससे पास करता हो। ठीक है, हमें वो वाले स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, और साथ ही साथ अब क्या कर दिया इन्होंने, और स्ट्रिक्ट कर दिया, वो स्फीयर हमारे पास इस पॉइंट से भी पास करता हो। तो सबसे हमें पता है इस सर्कल से पास करने वाले जितने भी हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन होने वाली है वो हमारे पास ये बनेगी। ठीक है, हमारे पास इस फॉर्मेशन में होगी, अभी हम करते आ रहे हैं तो हमने इसको लिख दिया। अब ये देखिए यहाँ पे तो के बहुत रियल रन करना है, क्या के रन करेगा हमारे पास कहाँ पे, ओवर रियल, ओवर रियल रन करेगा। बट हमें तो के की पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमारे पास गिवन है वो सिर्फ फिर इस पर्टिकुलर वैल्यू से पास करता है। तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें के की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमें पर्टिकुलर स्फीयर चाहिए ना, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, और हमें गिवन भी है कि वो स्फीयर है वो इस पॉइंट से पास करता है। तो हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने क्या करा, इस इक्वेशन को सोल्व करा, तो यहाँ से हमारे पास के की क्या वैल्यू आ गई, -1/3। जब ये के की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर इक्वेशन आ गई, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर है विच इज पासिस फ्रॉम दिस सर्कल। यहाँ से हमारे पास ये प्रूफ हो गया, है ना, इजी है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। सिमिलरली हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिस थ्रू द सर्कल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2y4z -3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0। ये भी हमें एक प्लेन दे दिया और एक हमें ये स्फीयर दे दिया। टच द प्लेन, और साथ ही साथ इस प्लेन को टच करता है। अब ये कंडीशन दे दी हमारे पास, मतलब कि हमने वो स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो इस स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से, मतलब इंटरसेक्शन से या फिर इनसे पैदा होने वाले स्फीयर से पास करती है, और साथ ही साथ इस प्लेन को टच करती है। तो सबसे पहले हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, के टाइम हमारे पास प्लेन की इक्वेशन लिख दिया। अब ये देखिए, कोई भी अगर हमारे पास स्फीयर है और कोई भी प्लेन है इसको टच करता है, तो खासियत क्या होती है, इसकी जो रेडियस सेंटर से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे और रेडियस निकाल लेंगे, वो कौन सी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल हो जाते तो हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास प्लेन है वो टच करता है हमारे स्फीयर को, है ना। तो हमने यहाँ पे फिर वही कंडीशन लगा लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ क्या गया, हमारे पास स्फीयर की है, और ये इस टच प्लेन को टच करते हुए कहा गया। तो यहाँ से हमने क्या करा, इसके सेंटर निकाल लिए। तो सेंटर क्या आ गए हमारे पास, -k/2 -1 और -2। अब ये कैसे निकले, हमारे पास ये एलिमेंट है, इसको मल्टीप्लाई करा दो -1/2 से। ठीक है, हमारे पास x के कोऑर्डिनेट को, x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा दो -1/2 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा दो -1/2 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
जेड के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवा दो -1/2 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, सेंटर आ गया। सेंटर आ गया। अब सेंटर से हम क्या करेंगे, इस सेंटर से इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। लेट कर लीजिए, अगर मेरे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई प्लेन है और x1 y1 z1 ये मेरे पास कोई प्लेन है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आता है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड1 अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक, अप्लाई करने के बाद इसको किसके इक्वल रखा, रेडियस के, रेडियस ऑफ स्फीयर। इससे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्फीयर की इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, वो रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और यहाँ पे वो चीज़ कर लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या करा, इसको यहाँ पे सोल्व कर लिया, स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया। स्केयरिंग बोथ साइड करने के बाद हमने इसको के के लिए सोल्व कर लिया। के के लिए सोल्व करने से हमारे पास यहाँ पे के की क्या होगी, दो वैल्यूज आ गई, एक तो -2, एक 31/2। यहाँ के की दो वैल्यू आ गई। अब इन के की दो वैल्यूज को हम एक एक करके पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये दो रिक्वायर्ड स्फीयर आ गए, सच दैट जो हमारे पास गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिक आंसर ना आते हुए दो टाइप के स्फीयर्स मिल रहे हैं, सच दैट जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग सेंटर ऑन द प्लेन, उस जिसके सेंटर इस पे है। हमें उस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है सच दैट जिसके सेंटर इस प्लेन पे हैं एंड पासिस थ्रू द सर्कल, मतलब कि इस सर्कल से पास करता है और इसके सेंटर कहाँ पे हैं, इस प्लेन पे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, के टाइम यहाँ प्लेन की इक्वेशन है ना, यहाँ पे हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन। तो सबसे पहले इसको ये चीज़ लिख दिया। अब हमें क्या गिवन है, जो इसके सेंटर हैं वो हमारे पास इस प्लेन पे लाई करते हैं, तो इसके सेंटर निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट एक्स को -1/2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ वाई को -1/2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास ये वैल्यू, सिमिलरली कोफिशिएंट जेड को कराओगे तो ये वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर लाई किस पे करता है, इस प्लेन पे, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसके अंदर अपनी सेंटर्स की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, के लिए सोल्व कर लेंगे। जब के लिए सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ के की वैल्यू आ जाएगी। इस के की वैल्यू को हम अपने इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी। हमें स्फीयर की इक्वेशन मिल जाएगी जो इन्होंने हमसे पूछा गया है ना, यहाँ से हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है वो हमारे पास क्या है, प्रूव दैट द प्लेन x प्लस 2y माइनस जेड विच इज इक्वल टू 4 कट दी स्फीयर। अब ये स्फीयर को कट कर रहा है, ये वाले इस स्फीयर को इन ए सर्कल, मतलब कि ये प्लेन और ये स्फीयर आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं ऑफ रेडियस यूनिटी। अब हमने प्रूव करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमने प्रूव क्या करना है, जो ये हमारे पास प्लेन है और जो ये हमारे पास स्फीयर है आपस में कट करके एक सर्कल बना रहे हैं, सच दैट उस सर्कल का रेडियस कितना है, यूनिटी है। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच हैज़ द सर्कल एज द ग्रेट सर्कल, और हमें वो वाले स्फीयर की इक्वेशन बतानी है सच दैट जिसके लिए जो हमारे पास ये वाला सर्कल आने वाला है ये ग्रेट सर्कल बने। वो वाले स्फीयर की हमने इक्वेशन बतानी है जिसके लिए ये वाला सर्कल ग्रेट सर्कल का काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ करना है इस सर्कल की जो रेडियस है वो यूनिटी है। चलिए वो निकालते हैं। ये हमारे पास प्लेन है, ये हमारे पास स्फीयर जो जिसकी गिवन इक्वेशन से की है। तो हमने क्या करा, इससे सेंटर की इक्वेशन सेंटर निकाल लिया, सेंटर फाइंड कर लिया। वही चीज़ -1/2 को मल्टीप्लाई करवा दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स से, कोफिशिएंट ऑफ वाई है नहीं तो यहाँ 0 लिख दिया, कोफिशिएंट जेड को भी हमने -1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। साथ ही साथ इसकी रेडियस फाइंड कर ली। ठीक है, रेडियस फाइंड करने के बाद हमने क्या करा,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर ये देखिए हमारे पास सेंटर है सी है, सच दैट ये कोई प्लेन है जिसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या है सेंटर है सर्कल का, तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक वैल्यू निकाल ली p, ये p की वैल्यू आ गई हमारे पास। सिमिलरली हमने वो रेडियस भी निकाला हुआ है, तो रेडियस हमारे पास क्या होता है रूट में आर स्क्र माइनस पी स्क्र, है ना। ये फॉर्मूला हमने पीछे करा था, तो यहाँ पे हमने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद हमने क्या करा, चेक करा कि जो हमारे पास रेडियस आ रही है वो 1 आ रही है, सर्कल की रेडियस 1 आ रही है, तो यहाँ से हमारे पास ये पहली कंडीशन प्रूफ होगी। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, हमें ग्रेट सर्कल फाइंड करना है, वो वाला स्फीयर फाइंड करना है सच दैट जिसके लिए ये वाला सर्कल ग्रेट सर्कल का काम करे। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, उस प्लेन और स्फीयर से के टाइम लिख के बाकी सारे स्फीयर की इक्वेशन निकाल ली। अब हमें इस के की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट जो ये स्फीयर आएगा उसके लिए ये वाला सर्कल ग्रेट सर्कल का काम करे। और ग्रेट सर्कल की हमारे पास खासियत क्या होती है, जो रेडियस ऑफ स्फीयर होती है और जो रेडियस ऑफ सर्कल होती है वो सेम होती है, तो यहाँ पे हम ये रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो हमने क्या करा, अब जो रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, अभी प्रूफ करके आ रहे हैं 1 है। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, रेडियस ऑफ स्फीयर का क्या नाम, हम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसका। इसका हमने इससे क्या नाम है, रेडियस फाइंड करा है। कोफिशिएंट ऑफ, अगर हम x को -1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो सिमिलरली यहाँ पे पहले दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, फिर कोफिशिएंट को वहाँ पे -1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे हमने रेडियस वाला फॉर्मूला लगा दिया और सर्कल की हमारे पास रेडियस कितनी थी 1, यहाँ पे वो लिख दिया। फिर इसको हमने क्या करा, के के लिए सोल्व कर लिया। जब के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी, यहाँ के लिए सोल्व करा तो हमारे पास के की क्या वैल्यू आ गई, -1। के की वैल्यू -1 आ गई, तो के की वैल्यू -1 हम पुट करेंगे हमारे इक्वेशन में, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट भी हमारे पास फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फिफ्थ एग्जाम्पल। इसके अंदर हमारे पास क्या है, शो दैट दिस सर्कल, जो हमारे पास ये सर्कल्स है हैं एंड लाई ऑन दी सेम स्फीयर फाइंड दी इट्स इक्वेशन। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो ये वाला स्फीयर है उसको इस प्लेन के साथ कट कर दीजिए, जो ये वाला स्फीयर है उसको इस प्लेन के साथ कट कर दीजिए, तो यहाँ से भी एक सर्कल आएगा और कहते हैं यहाँ से भी एक सर्कल आएगा। कहते हैं ये दोनों सर्कल एक स्फीयर के अंदर ही लाई करेंगे, उस स्फीयर की इक्वेशन बताइए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, शो दैट दिस सर्कल्स, पहला सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, लाई ऑन दी सेम स्फीयर एंड फाइंड इट्स इक्वेशन। तो हमने क्या बताना है कि दोनों सेम स्फीयर में लाई कर रहे हैं, तो हमें उनकी इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमारे पास ये सर्कल 1 है, सर्कल 2 है, इसको हमने क्या नाम है, स्फीयर की इक्वेशन में लिख लिया। हम लिखते अभी हमारा रिजल्ट है, उस रिजल्ट को अप्लाई कर लिया। यहाँ हमने k1 लेट कर लिया, यहाँ हमने k2 लेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए, इफ दी सर्कल 1 एंड सर्कल 2 लाई ऑन दी सेम स्फीयर, 3 एंड 4 रिप्रेजेंट दी सेम स्फीयर विद वैल्यू k1 k2। अगर हमारे पास जो ये वाला स्फीयर, अगर हमारे पास जो ये सर्कल लगे हैं दोनों सेम स्फीयर पे लाई कर रहे हैं, तो इनसे प्रोवाइड होने वाली स्फीयर की इक्वेशन भी सेम आएगी। सेम आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने उन दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया। यहाँ पे एक्स, ये देखिए इन दोनों कोफिशिएंट को कंपेयर करा गया, यहाँ से इसके एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, वाई के कोफिशिएंट को, जेड के कोफिशिएंट्स को एक तरफ करने के बाद। ठीक है, कंपेयर करने के बाद हमने क्या कर दिया, इनको सोल्व कर दिया। पहले एग्जाम्पल नंबर इसको उठाया, 5 को उठाया, फिफ्थ इक्वेशन को उठाया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और हमने चेक करा कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, k2 इज इक्वल टू 2 टाइम k1। सिमिलरली 8th को हमने उठाया और वहाँ से हमने के वैल्यू निकाली, तो हमने चेक करा के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, और इसी तरह k2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब k1 k2 की वैल्यू को हमने बाकी 6th और 7th इक्वेशन रह गई उनमें पुट करके देखा कि सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं, और चेक करा कि हमारे पास वो सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो इक्वेशन है, जो स्फीयर्स की इक्वेशंस आई हैं वो सेम स्फीयर की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हमारे पास ये देखिए,
आइदर K1 की वैल्यू मैं पुट कर दूं 1 पहले में या K2 की वैल्यू पुट कर दूं 2 सेकंड में। इन दोनों में किसी एक में पुट कर दूं तो मेरे पास सेम इक्वेशन बनेगी। तो इन्होंने क्या पुट कर दिया, K इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। आप चाहो तो K2 इज इक्वल टू 2 भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब आपकी इच्छा है। अब यहाँ 1 पुट करके हमारे पास एक स्फीयर की इक्वेशन आ गई विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इन्होंने हमें फाइंड करने को कहा था। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।